क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इसराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस? दाऊद इब्राहिम बड़े साहब का एक बंदा बैठा हुआ था टर्की के अंदर बैठा हुआ था, तो उसको हमारी इंटेलिजेंस ने कुछ और वो वहां पर पकड़ा गया। अब ये पता चला कि उसको एक स्पेशल जहाज में बिठा के भारत लाया गया है। फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी फेल है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पूडल डॉग बन के, उनका कुत्ता बन के, दो में हिला के अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है तो ये सिर्फ सौदा है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है जानी। भारत ने फाइनली पाकिस्तान को अटैक करना शुरू कर दिया है। टोटल ब्लैकआउट है इस इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री के अंदर। दाऊद इब्राहिम बड़े साहब का एक बंदा बैठा हुआ था टर्की के अंदर बैठा हुआ था, तो उसको हमारी इंटेलिजेंस ने कुछ और वो वहां पर पकड़ा गया। अब ये पता चला कि उसको एक स्पेशल जहाज में बिठा के भारत लाया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा और ये पूरा गेम हुआ क्या है। टर्की से जो यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर कुछ नेटवर्क बनाने की कोशिश में ये वहां पर बैठा हुआ था। ऑब्वियसली भागा तो हुआ ही था। आगे जाने से पहले बताऊं कि इसकी फैमिली को करीब 3-4 महीने पहले एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी हम एक्स्ट्राडाइट करके लेके आए थे। उसके बाद से इसके ऊपर काफी नजर है। दिसंबर 2025 के अंदर इसके ऊपर एक बड़ा केस लगा था, जहां पर एमडीएमए का एक बड़ा सप्लाई मुंबई एरिया में पकड़ा गया था और इसका नाम सबसे ऊपर आया था। ये इसको टर्किश इंटेलिजेंस ने कुछ दिनों पहले एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत वहां पर पकड़ा और उस टाइम पे भी मैंने हिंट किया था कि कहीं ना कहीं भारत के साथ कुछ इसके लिंक्स हैं। फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी फेल है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पूडल डॉग बन के, उनका कुत्ता बन के, दो में हिला के अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है तो ये सिर्फ सौदा है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है जानी, ये कहानी है। समझने की कोशिश करो। तो फाइनेंशियल टाइम की जो स्टोरी है, ये तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये इंडिया ने छपा दी, अफगानिस्तान ने छपा दी। ये तो जनरल स्टोरी है यहां पे जो हुई है। अब बात यह है कि ये आपको इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रेजेंट यहां पे इस वक्त पिक्चर सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है। इशू है, मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर का, मिलिट्री डिसीजन मेकिंग का, फैसले सारे फौज ले रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट क्राइसिस है इस वक्त। ये असल कहानी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, कल तक मुझे बड़े इज्जतदार किस्म के लोग यहां पे, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं नेक्स्ट लेवल के, टोरी पार्टी के, वो मुझे मिले। पाकिस्तानी है, जाहिर बात है, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, बड़े आला ओहदों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लगे हुए। टर्की और भारत के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी जिसके बारे में पब्लिक में मेंशन किया गया था और पकड़ने के टाइम पे इसके पास से कोई 22-25 लाख रुपए इंडियन करेंसी मिली। अब वो फेक है, रियल है, ये तो बाद में पता चलेगा। और करीब 126 ग्राम के करीब में सिंथेटिक ड्रग्स मिले। इसको एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में बिठा के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तहत इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लेके भारत में आया गया। टेक्निकल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर टाइट सिक्योरिटी के अंदर इसको लेके आया गया और एक हाई वैल्यू कस्टडी की जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उसको एक हाई वैल्यू कस्टडी जहां पर करी जाती है उसको उस जगह पे रखा गया। मैं जगह पब्लिक में नहीं बताना चाहता। ऑब्वियसली आते साथ उसके स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए होंगे, इंटेरोगेशन शुरू हो गया होगा और उसके बाद मुंबई पुलिस और बाकी और भी जो एजेंसीज हैं वो भी उससे काफी पूछताछ करेंगी। ये एक प्लान्ड एक्सट्रैक्शन था, कोई रूटीन डिपोर्टेशन नहीं था। इंटेरोगेशन जो लिंक है, सबसे बड़ा केस है 5,000 करोड़ रुपए का ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट का, जिसमें एक कोई सिंगल शिपमेंट नहीं है, मल्टी सालों की, मतलब मल्टी ईयर ड्रग पाइपलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, फाइनेंशियल और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा गेम है और इंडस्ट्रियल स्केल पे, मतलब एकदम फुल पावर, फुल ऑन एकदम स्केल के अंदर नार्को ऑपरेशन जो ये लोग करते हैं और उसके बाद वहां पर टेररिज्म के को फंड करते हैं, उसमें रोक लगाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मोहरा था। इसके ऊपर जो नोन चार्जेस हैं वो है लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट आप इसकी सिंथेटिक ड्रग्स, एमडीएमए और मेथाडोन, मेथाम्फेटामीन और काफी सारी चीजों के साथ इसके जो नेटवर्क चलते हैं, प्रोडक्शन नेटवर्क्स हैं, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं। पर है कि क्या इसका लिंक पंजाब में जो हो रहा है उसके साथ है कि नहीं है, क्योंकि डी कंपनी के लिंक ये खालिस्तानियों के साथ तो बहुत पहले एस्टेब्लिश हुए हैं एंड कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ भी निकल सकता है। ये एक लॉजिस्टिक हैंडलर था, फाइनेंशियल कंट्रोलर था
ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स को काफी हद तक कंट्रोल करता था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके कनेक्शंस फेक आइडेंटिटीज और इंटरनेशनल सेफ जोन्स बनाने में भी काफी हैं। जब ये पकड़ा गया था, इसके पास एक यूएई की फेक आइडेंटिटी थी, यूएई का एक फेक पासपोर्ट भी था। तो इंटरेस्टिंग ये है कि एक तो ये भारत में भी ये उल्टे सीधे काम करते हैं, मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। ड्रग्स की पूरी जो पाइपलाइन, इनका ग्लोबल नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर से आईएसआई और डी कंपनी की तरफ से जो चलता है, और सप्लायर कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल सेटलमेंट, इसके अंदर ये एक मेन नोड था। तो अगर आपने इसको पकड़ा, आप कहीं ना कहीं एक वो जो कंपनी, जो डी कंपनी के ऑपरेशंस के हिसाब से एक बड़ा पार्ट आप खोल पाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दाऊद के करीबी और भारत समेत कई देशों में ड्रग रैकेट चलाने वाले सलीम डोला को भारत ले आया गया है। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, दाऊद के करीबी सलीम डोला पर शिकंजा कसा है। इस्तांबुल, तुर्की में गिरफ्तारी के बाद भारत लाई खुफिया एजेंसियां सलीम डोला से अब पूछताछ में जुटी है। खुफिया एजेंसियां मुंबई पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सलीम डोला को भारत समेत कई देशों में ड्रग नेटवर्क चलाता था। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी, भारतीय एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। तुर्की में पकड़ा गया था कुख्यात ड्रग माफिया दाऊद का करीबी, और अब यहां पर खुफिया एजेंसी भारत लेकर के उसे वापस आ गई है, जहां पर उससे पूछताछ चल रही है। मुंबई पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा पूछताछ के बाद सलीम डोला को। भारतीय एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं दाऊद के उस करीबी की, जिसको तुर्की से, इस्तांबुल से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कब्जे में लेकर के वापस भारत ले आने में कामयाब हुई हैं। बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए। वहीं सलीम डोला को भारत लाने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मोदी सरकार की ड्रग कंट्रोल को कुचलने का अभियान जारी है और जारी रहेगा। कुख्यात ड्रग तस्कर को तुर्की से वापस लाए हैं। अमित शाह ने अपने ट्विटर, अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। सीमा पार भी हमारी एजेंसियों की पकड़ मजबूत है, अब ड्रग सरगना कहीं भी नहीं छिप पाएंगे। तस्वीरें देखिए, जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और कहा यह क्रैकडाउन जारी रहेगा। सीमा के इस पार या सीमा के बाहर कहीं भी हो, एजेंसियों की पकड़ मजबूत है और अब ड्रग सरगना कहीं भी नहीं छिप पाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी खूंखार ड्रग तस्कर की जो दाऊद इब्राहिम का करीबी था। उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तुर्की के इस्तांबुल में धर दबोचा और सलीम डोला को भारत वापस लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जानकारी दी सोशल मीडिया पे। ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मोदी सरकार की ड्रग कंट्रोल को कुचलने का अभियान जारी रहेगा। कुख्यात ड्रग तस्कर को तुर्की से वापस लाने में हम कामयाब। भारत ने फाइनली पाकिस्तान को अटैक करना शुरू कर दिया है। टोटल ब्लैकआउट है इस इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री के अंदर। कल क्या क्या हुआ? 5 चीजें हुई हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिजिकली भी और इंटरनेट के थ्रू भी। इजराइल ने अटैक किया ईरान को, ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान को, और ट्रंप ने भी पाकिस्तान को अटैक किया है बाय एक्सपोजिंग कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा प्लेन्स ऑपरेशन सिंदूर में लूज कर दिए। उसके बाद भारत ने अटैक किया हाफिज सईद की पूरी टीम को, लेकिन उसे छोड़ दिया। उसे क्यों छोड़ा गया है यह भी बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आज कवर करने वाला हूं। रॉक एंड रोल शुरू हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप पाकिस्तान की ठुकाई करनी शुरू करेंगे, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, और वो मोमेंट शुरू हो गया है। और आखिरी, राघव चड्ढा का आपने सुना होगा, वो बीजेपी को ज्वाइन कर गया। इसका मतलब है पंजाब अब आप वापस लेने वाले हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।